बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द चैनल इंग्लिश लैंग्वेज बाय आयशा साबिर। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स और व्यूअर्स के लिए जो ISSB जैसे मुख्तलिफ टेस्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं या पाकिस्तान आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशंस हासिल करना चाहते हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान आर्मी के रैंक्स, इनके पे स्केल और पाक आर्मी के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि पाक आर्मी के रैंक्स पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के किन रैंक्स के बराबर हैं। तो डियर व्यूअर्स, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप पाकिस्तान आर्मी के बारे में तमाम मालूमात हासिल कर सकें। पाकिस्तान आर्मी, जिसे पाक आर्मी भी कहा जाता है, तकरीबन 5,60,000 अफराद पर मुश्तमिल है। सदर पाकिस्तान पाक आर्मी का सुप्रीम कमांडर होता है, जबकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पाकिस्तान आर्मी को कमांड और लीड करता है। पाक आर्मी को दुनिया की 7वीं मजबूत तरीन फ़ौज शुमार किया गया है। पाक आर्मी को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है: सिपाही, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, कमीशन्ड ऑफिसर्स। सबसे पहले बात करते हैं सिपाही यानी सोल्जर की, जिसका कोई रैंक और इंसिग्निया नहीं होता। वो पाक आर्मी की यूनिफॉर्म पर लगे पाकिस्तान के झंडे से पहचाना जाता है। पाकिस्तान में सिपाही का बेसिक पे स्केल 5 है। पाक आर्मी में दूसरी कैटेगरी NCOs यानी नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स की है, जिनका इंसिग्निया बाजू पर होता है। इस कैटेगरी में 3 रैंक्स आते हैं: लांस नाइक, नाइक, हवलदार। लांस नाइक सिपाही से ही प्रमोट होकर बनता है। लांस नाइक का इंसिग्निया बाजू पर मौजूद एक सिंगल V शेप्ड स्ट्रिप होती है। लांस नाइक का BPS 6 होता है। लांस नाइक से ऊपर का रैंक नाइक होता है, जिसका इंसिग्निया बाजू पर मौजूद 2 V शेप्ड स्ट्रिप्स होती हैं। इसका BPS 7 होता है। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे हाई रैंक हवलदार का होता है, जो नाइक से प्रमोट होकर बनता है। इसका इंसिग्निया बाजू पर मौजूद 3 V शेप्ड स्ट्रिप्स होती हैं। इसका BPS 8 होता है। सीनियर हवलदार को इसकी परफॉर्मेंस और सीनियरिटी की बुनियाद पर एजाज़ी तौर पर कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार, कंपनी हवलदार मेजर, बटालियन क्वार्टर मास्टर हवलदार, बटालियन हवलदार मेजर भी बनाया जाता है, लेकिन ये सब बुनियादी तौर पर हवलदार ही होते हैं। डियर व्यूअर्स, पाक आर्मी में NCOs के बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की कैटेगरी है। इस कैटेगरी के रैंक्स का इंसिग्निया शोल्डर्स पर होता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में 3 रैंक्स आते हैं, जिनमें सबसे नीचे नायब सूबेदार होता है, फिर सूबेदार, फिर सूबेदार मेजर। हवलदार प्रमोट होकर नायब सूबेदार बनता है। नायब सूबेदार का इंसिग्निया शोल्डर पर एक स्ट्रिप के साथ एक क्राउन होता है। इसका BPS 14 होता है। नायब सूबेदार प्रमोट होकर सूबेदार बनता है। इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ 2 क्राउन होते हैं। इसका BPS 15 होता है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे हाई रैंक सूबेदार मेजर का होता है। इसे फादर ऑफ यूनिट भी कहा जाता है। इसका इंसिग्निया एक स्ट्रिप के साथ एक स्टार और क्रीसेंट होता है और इसका BPS 16 होता है। पाक आर्मी में भर्ती होने वाले सिपाही तरक्की पाकर सूबेदार मेजर के रैंक्स को अचीव कर सकता है, लेकिन अगर सिपाही ISSB और दूसरे टेस्ट्स पास करके कमीशन हासिल करे तो वो लेफ्टिनेंट और कैप्टन भी बन सकता है। इसके बाद आते हैं पाक आर्मी की हाईएस्ट कैटेगरी कमीशन्ड ऑफिसर्स की तरफ, जिसमें कुल 11 रैंक्स होते हैं। इनके इंसिग्निया शोल्डर्स पर होते हैं। कमीशन्ड ऑफिसर्स में ये रैंक्स होते हैं: सेकंड लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और 4 स्टार जनरल, फील्ड मार्शल। कमीशन्ड ऑफिसर्स में सबसे नीचे का रैंक
सेकंड लेफ्टिनेंट का होता है, जो इंटरमीडिएट पास सर्टिफिकेट होल्डर ISSB टेस्ट पास करने के बाद बनता है। तरक्की पाकर कमीशन्ड ऑफिसर्स के हाईएस्ट रैंक्स तक भी जा सकता है। सेकंड लेफ्टिनेंट का इंसिग्निया एक क्राउन होता है, जबकि इसका BPS 17 होता है। आर्मी का सेकंड लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के पायलट ऑफिसर और नेवी के मिडशिपमैन के बराबर होता है। इससे ऊपर का रैंक लेफ्टिनेंट है, जो पाक आर्मी में उम्मूमन 6 माह में सेकंड लेफ्टिनेंट से प्रमोट होकर बन जाता है। इसका इंसिग्निया 2 क्राउन है, जबकि BPS 17 होता है। पाक आर्मी का लेफ्टिनेंट एयरफोर्स के फ्लाइंग ऑफिसर और नेवी के सब लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। इससे ऊपर कैप्टन रैंक है। इसका इंसिग्निया 3 क्राउन होते हैं। इसका भी BPS 17 ही होता है, लेकिन ये सेकंड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट से सीनियर होता है। कैप्टन एयरफोर्स के फ्लाइट लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। कैप्टन के बाद मेजर का रैंक आता है। इसका इंसिग्निया एक क्रीसेंट और स्टार है और इसका BPS 18 है। पाक फ़िज़ाइया के स्क्वाड्रन लीडर, जबकि पाक नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के बराबर होता है। मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल का रैंक आता है। इसका इंसिग्निया एक क्राउन और एक क्रीसेंट और स्टार होता है। इसका BPS 18 है और ये पाक फ़िज़ाइया के विंग कमांडर, जबकि पाक नेवी के कमांडर के बराबर होता है। इसके बाद सीनियर रैंक कर्नल होता है। इसका इंसिग्निया 2 क्राउन और एक क्रीसेंट और स्टार होता है और BPS 19 होता है। ये रैंक एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन और नेवी के कैप्टन के बराबर होता है। कर्नल सीनियर मिलिट्री रैंक्स में शुमार होता है। डियर व्यूअर्स, कर्नल के बाद जनरल ऑफिसर्स या स्टार ऑफिसर्स आते हैं। इनमें 1 स्टार ऑफिसर ब्रिगेडियर्स भी शामिल हैं। ब्रिगेडियर का इंसिग्निया 3 क्राउन और 1 क्रीसेंट और स्टार है और BPS 20 होता है। ये रैंक एयरफोर्स के एयर कमोडोर, जबकि नेवी के कमोडोर के बराबर होता है। इसके बाद 2 स्टार ऑफिसर मेजर जनरल आता है। इसका इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर और 1 क्राउन होता है, जबकि इसका BPS 21 होता है। ये रैंक एयरफोर्स के एयर वाइस मार्शल, जबकि नेवी के रियर एडमिरल के बराबर होता है। डियर व्यूअर्स, इसके बाद 3 स्टार ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल आता है। इसका इंसिग्निया 1 क्रॉस्ड बैटन एंड सेबर और 1 क्रीसेंट स्टार होता है, जबकि इसका BPS 22 होता है। ये रैंक पाक फ़िज़ाइया के एयर मार्शल और पाक नेवी के वाइस एडमिरल के बराबर होता है। लेफ्टिनेंट जनरल के बाद जनरल का रैंक है, जो कि 4 स्टार जनरल होता है। इसका इंसिग्निया 1 क्रॉस बैटन एंड सेबर, 1 क्राउन और 1 क्रीसेंट एंड स्टार होता है, जबकि इसका BPS अपेक्स होता है। पाक आर्मी का 4 स्टार जनरल पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल, जबकि पाकिस्तान नेवी के एडमिरल के बराबर होता है। डियर व्यूवर्स, इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में 2 4 स्टार जनरल, जबकि 28 लेफ्टिनेंट जनरल और 215 मेजर जनरल हैं। इसके बाद पाकिस्तान आर्मी का सबसे बड़ा रैंक फील्ड मार्शल है, जो 5 स्टार जनरल होता है। इसका इंसिग्निया 2 क्रॉस्ड बैटन, 1 क्रीसेंट एंड स्टार होता है। पाकिस्तान आर्मी की तारीख में फील्ड मार्शल का एजाज़ सिर्फ एक शख्स को हासिल हुआ है और वो हैं फील्ड मार्शल सदर अयूब खान। याद रहे, फील्ड मार्शल का एजाज़ सिर्फ उस जनरल को दिया जाता है जो जंग के दौरान कम से कम 2 मुल्कों की अफवाज की सरबराही करे। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।